Good morning. You're watching the news here at CNN News 18. My name is Toya Singh. It's a Sunday morning, and through the next few hours, we're going to be walking you through the top stories in not just the country, but also across the world. Our first story today furthers on a clash that took place a little less than a week ago, December 9th, remember, in Tawang, in Arunachal Pradesh, between India and China. The controversy since and the political war of words is our first story of the day. वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है या कहीं कोई और डर है? As we said, our first story of the day, the war of words between the Congress and the BJP over Rahul Gandhi's remarks about the armed forces took a new turn as Union Minister Kiren Rijiju tweeted out and claimed that the Yangtze area in the Tawang sector is fully secured. But why his tweet caused controversy is because the Congress was quick to pick up on the fact that it seemed as if Kiren Rijiju had tweeted out a photo of 2019 with a tweet that made it imply as if the photo was taken just a few days ago after the clash in Tawang. That is the most recent in a series of controversies we've seen start from the day the media first received the news that there had been a clash that took place in Tawang. You'll remember that in the past week, as the winter session of the Parliament is on, we've seen controversy after controversy in Parliament itself, with the Congress demanding that all information on the clash be made public, and the Prime Minister and the Defence Ministry arguing that the army had secured the borders. Take a look first at the BJP's reaction and then the Congress's reaction on this most recent end of the controversy. राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी जी ने वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए ये जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की, और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। चित परिचित अंदाज में मोदी जी के गुर्गे, उनकी ट्रोल आर्मी, चरण चुंबक और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन से संकट गहरा है, और चीन से संकट गहरा इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे।
देश में सबसे ज्यादा चीन परस्त प्रधानमंत्री अगर अब तक के इतिहास में हुआ वो नरेंद्र मोदी। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब चीनी भाषा को, मैंडरिन भाषा को गुजरात के स्कूलों में कंपलसरी करना चाहिए। 18 बार ये चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं। क्या बात करते हैं हमें नहीं मालूम, किस दबाव में है हमें नहीं मालूम, ऐसा क्या राज है चीन के पास इनका हमें नहीं मालूम। लेकिन जब मुंह खोलते हैं चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। अपने सैनिक, हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए गलवान में, उनकी शहादत को नकार दिया ये कहकर कि चीन घुसा ही नहीं था। तो आप अपने ही सेना पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने कभी, जो चीन के आगे दब जाता है, चीन के आगे आंख उठा के नहीं देख सकता, चीन के आगे मुंह नहीं खोल सकता। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है। देखिए, राहुल गांधी ने वही कहा है जो राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमारे सोल्जर्स की भी पिटाई हुई और हमने भी पिटाई की। राहुल गांधी ने वही बात कही। हम और कांग्रेस पार्टी अपनी फौज की, अपनी सिपाहियों की इज्जत करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, लेकिन हम इस सरकार पे भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करते। हमारी फौज ताकतवर है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 90,000 फौजों को घुटने टेके थे, ये हमारी ही फौज थी। हमने सिक्किम को हिंदुस्तान में शामिल किया था, ये हमारी ही सरकारों में हुआ है। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मांग इस मंच से हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा। खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं? The true face of the Congress party has been exposed. In 2009 and in 2013, news reports, multiple news reports show how the Congress party not only filed FIRs against journalists or threatened to file FIR against journalists for reporting on China border incidents, but also Prime Minister Manmohan Singh no less kept saying that भारत चीन की घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहता। मीडिया बड़ा चढ़ाकर बता रही है, in the sense that the incidents of incursions by China, and there were several as described by Shyam Saran's book, were downplayed deliberately. And this was happening after the Rahul Gandhi Chinese MOU was signed and the funds of China started coming into the RGF Trust or the Gandhi Parivar NGO. The question is that why were economic interests, territorial interests of India being surrendered, and why was the media being asked not to report on it, and why was it being downplayed? Back then the armed forces hands were tied by the UPA government, and today the same Rahul Gandhi and the Congress party tries to attack the manobal of the armed forces. This is when in Galwan or in Tawang, when we have given a befitting response, a haddi-tod response to the Chinese troops, to the PLA, Rahul Gandhi says कि हमारी सेना पिट कर आ गई। This is